इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 में लगने वाले इंजन F414 के बारे में। इस इंजन में जो अब हमारी डिपेंडेंसी है वो यूएस के ऊपर 80% कम हो जाएगी, क्योंकि ये इंजन 80% इंडिजीनियसली ही डेवलप किया जाएगा। कैसे ये डेवलपमेंट होगी, करंट में इस इंजन का क्या स्टेटस है, हमारे कावेरी इंजन का क्या स्टेटस है, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो तेजस में लगने वाला इंजन F414 इसे अमेरिका की कंपनी GE बनाती है, और इस इंजन के लिए जो डील इंडिया की यूएस के साथ साइन हुई थी 2023 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इस इंजन को भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि प्रीवियस डील में नहीं हो पाया था। जो हमारा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A है, उसमें जो इंजन्स लग रहे हैं वो इंजन रेडीमेड रूप से अमेरिका से मंगाए जाते हैं, यानी कि हम अमेरिका पे पूरी ही तरीके से डिपेंडेंट हैं। और इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए तेजस मार्क 2 के इंजन को इंडिया में बनाने की बात की जा रही थी, और ये डील अब लगभग फाइनल हो चुकी है, ऐसा HAL के चीफ ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया है। उनका कहना है कि तेजस में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, और अब जो HAL के डिस्कशन हो रहे हैं GE के साथ, वो डिस्कशन कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे हो रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है उसमें लगभग 80% कंपोनेंट्स इंडिया में बनाए जाएंगे, यानी कि इससे इंडिया को कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिलेगा इंजन के फील्ड में। और साथ ही साथ 80% रूप से अगर इस इंजन को स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा तो इंडिया की डिपेंडेंसी भी अमेरिका के ऊपर कम होगी, और फ्यूचर में जो इंजन की डिलीवरीज में डिलेज होते हैं वो भी आपको बहुत कम होते दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट इस इंजन के साथ हुआ है। जी के इस इंजन को ऑलरेडी यूएस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे कुछ देश अपने अलग अलग फाइटर जेट जैसे कि ग्रिपन ई, FA-18 सुपर हॉर्नेट और काई KF-2 में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये इंजन एक रिलायबल इंजन है, और ये तेजस MK1A में लगने वाले इंजन से ज्यादा पावरफुल इंजन है, और इसीलिए इसे तेजस मार्क 2 के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो ये तो बात हुई तेजस मार्क 2 में लगने वाले इंजन के लिए। तो यहाँ पे बात आती है कि तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट कैसे होगी अगर इंजन की अभी तक डील ही फाइनल नहीं हुई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 F414 इंजन को ऑलरेडी GE ने इंडिया को डिलीवर कर दिया है, जो कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। इन इंजन्स की डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि तो आप 6 प्रोटोटाइप्स को बना के उसे आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी जब मार्च में डील फाइनल हो जाएगी तो उस इंजन की जरूरत भारत को एक्चुअल में आज से 2 से 3 साल बाद में पड़ने वाली है, क्योंकि पहले प्रोटोटाइप्स बनेंगे, उसकी टेस्टिंग्स होगी, और जब वो सक्सेसफुल रहेंगे तब आगे फ्यूचर में आपके वो वेरिएंट्स बनाए जाएंगे जो कि IF को हैंड ओवर करने हैं। तो इसलिए अभी तक तेजस मार्क 2 में जो डिलेज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ HAL की वजह से हो रहे हैं, उसमें इंजन का कोई रोल नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट 2026 के मिड से पहले हो जानी चाहिए। बाकी आगे जैसा अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आते हैं कावेरी इंजन पे। तो कावेरी इंजन के 2 वेरिएंट हैं इस समय, एक जो हमारा मेन पुराना वाला कावेरी इंजन है वो, और एक कावेरी 2.0। तो अभी बात करते हैं पुराने वाले कावेरी इंजन की। तो पुराना वाला जो कावेरी इंजन है उसे अब फाइटर जेट के लिए फिलहाल अभी नहीं कंसिडर किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है घातक जो इंडिया का स्वदेशी UCAV होने वाला है उसके लिए। और इसकी जो टेस्टिंग है ये रशिया में चल रही है, और सिर्फ 25 घंटे की टेस्टिंग्स इसकी बची हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हाई परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए होंगी। और इन टेस्टिंग्स के बाद ये इंजन कंप्लीटली रेडी होगा घातक UCAV के लिए। बाकी बात करते हैं कि कावेरी इंजन अगर फाइटर जेट में लगना है तो उसका क्या स्टेटस है। तो रिसेंटली ही ब्रह्मोस एरोस्पेस भी इस इंजन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ चुका है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एक आफ्टर बर्नर सेक्शन बनाया हुआ है, जो कि हमारे कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट को बढ़ा के 79 किलो न्यूटन तक ले जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कावेरी इंजन में जो हमारा खुद का बनाया हुआ इंजन था उसका जो ड्राई थ्रस्ट था वो तो सही था फाइटर जेट के हिसाब से 49 किलो न्यूटन के आसपास, लेकिन जो इसका थ्रस्ट विथ आफ्टर बर्नर है वहां पे इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है। वहां पे इंडिया सिर्फ अभी तक 73 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जनरेट कर पाया है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो आफ्टर बर्नर सेक्शन बनाया हुआ है वो अगर कावेरी इंजन में लगा दिया जाए तो कावेरी इंजन का जो आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट है वो 79 किलो न्यूटन तक का हो जाएगा। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपना काम कर दिया है ये आफ्टर बर्नर सेक्शन बना के। अब इस सेक्शन को
कावेरी में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद कावेरी इंजन की फिर से टेस्टिंग शुरू होगी आफ्टर बर्नर के साथ। और फिर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में जो तेजस मार्क 1A या फिर तेजस फाइटर जेट हैं, उसमें फ्यूचर में जी के इंजन को रिप्लेस करके इस नए कावेरी वाले इंजन को भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक फाइटर जेट की जो पूरी लाइफ होती है उसमें एक फाइटर जेट को लगभग 3 इंजन की जरूरत पड़ती है समय समय पे। यानी कि एक फाइटर जेट की लाइफ जहां पे 35 से 40 साल की होती है, वहीं पे उसमें लगने वाले इंजन की जो लाइफ होती है वो लगभग 10 से 12 साल के आसपास होती है। तो इसीलिए हर 10 से 12 साल 13 साल के अंतराल पे इंजन्स को रिप्लेस किया जाता है। और अगर हमारा ये कावेरी इंजन ब्रह्मोस एरोस्पेस वाले आफ्टरबर्नर के साथ इंटीग्रेट होकर सक्सेसफुल टेस्ट होता जाता है, तो फिर आने वाले 5 से 10 साल बाद जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी जीई के इंजन्स की, जो कि तेजस मार्क 1A में लगा है, तो वहां पे इस कावेरी इंजन को यूज किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा भी एक प्रोग्राम है जिसे हम कावेरी 2.0 के नाम से जानते हैं। उसमें एक फ्रेश इंजन को बनाने की बात की जा रही है, जो कि किसी एक्सटर्नल या फॉरेन पार्टनर के साथ मिलके की जा सकती है। उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो लाएंगे जो कि डेडिकेटेड कावेरी इंजन और इसके प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस के ऊपर होगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।